हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। यानी जो टॉपिक हैं वो इस प्रकार हैं कि कौन सा चैप्टर किससे लिया गया है, ये आपकी हम पहचान बताने वाले हैं कि कौन सा गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है या इसके कौन लेखक हैं। ये बोर्ड परीक्षा में कल पूछे जा सकता है। तो हमारा चैप्टर है पहला मित्रता। यानी पहला चैप्टर क्या है? मित्रता। जो किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो इसकी हम पहचान कर सकते हैं। अगर गद्यांश हमारा बोर्ड परीक्षा में आता है तो इसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं? अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं है तब भी हम कैसे पहचान करेंगे, तो हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसकी हम पहचान कैसे करते हैं? कुछ शब्दों को देख लेते हैं कि कुछ शब्द जो होते हैं वो कॉमन होते हैं हर एक चैप्टर में। तो मित्रता में कौन से चैप्टर में, मित्रता चैप्टर में कौन से जो शब्द हैं वो कॉमन है? कच्ची मिट्टी देखने को मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। जो गद्यांश है उसमें कच्ची मिट्टी की मूर्ति, यानी कच्ची मिट्टी की मूर्ति, युवा पुरुष, मित्र का कर्तव्य, यानी मित्रता चैप्टर है तो मित्र का कर्तव्य मिल जाएगा। और मित्रता की बात हो, यानी मित्र और मित्रता की बात हो तो वह मित्रता में की जाएगी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और विश्वास पात्र की बात की गई हो, या मित्र बुरी संगति की बात की गई हो, या बातचीत का ढंग की आदि शब्द आए हुए हों, तो ऐसे ये चैप्टर मित्रता से लिया गया है। यानी जो गद्यांश है वो मित्रता से लिया गया है। इसी प्रकार ये हमारा ममता है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, इसके द्वारा गद्यांश आता है। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो कुछ शब्द जो होते हैं ऐसे आपको दिख जाएगा कि रोहतास दुर्ग या ममता लिखा हुआ होगा किसी गद्यांश में, या चूड़ामणि, या चांदी के बड़े थाल, या सीमांत वंश, शेरशाह, धर्मचक्र बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राट, स्त्री, मैं ब्राह्मणी हूँ, ये ममता नामक चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। हे भगवान, अष्टकोण मंदिर आदि शब्द आए तो समझ लेना ये ममता गद्यांश का चैप्टर है। यानी ये ममता का चैप्टर है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा। इसी प्रकार ये हमारा तीसरा चैप्टर है पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित है कि क्या लिखूं। ये पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित है कि क्या लिखूं। इससे भी मतलब किसी से भी पूछा जाए तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सा गद्यांश किस चैप्टर से पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पहला क्या शब्द है? आज मुझे लिखना ही पड़ेगा। यानी जो क्या लिखूं है, जो बख्शी जी ने लिखा है, पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें किसी गद्यांश में लिखा होगा कि आज मुझे लिखना ही पड़ेगा, या दूर के ढोल सुहावने होते हैं, निबंध, मन की स्वच्छंद रचनाएं, लज्जाशील, महापुरुषों का नाम, प्रगतिशील साहित्य आदि, ये क्या लिखूं चैप्टर में मिल जाएगा। तो ये बख्शी द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे कोई गद्यांश में इन सभी में से कोई सा भी शब्द दिखे तो समझ लेना कि भाई क्या लिखूं शब्द से, यानी क्या लिखूं चैप्टर से लिया गया है। तो इसी प्रकार ये हमारा चौथा चैप्टर है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। भारतीय संस्कृति चैप्टर है हमारा वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या है? संस्कृति व नैतिक, यानी जो शब्द है वो कॉमन शब्द क्या है? संस्कृति और नैतिक, नैतिक अंकुश, चेतना, नैतिक चेतना, सामूहिक चेतना, नैतिक सिद्धांत, भारत की चर्चा हो। यानी भारतीय संस्कृति में क्या होगी? भारत की चर्चा भी हो सकती है। देश, विद्य, अरावली, सतपुड़ा, धर्म, एक देश नहीं अनेक देश आदि, ये भारतीय संस्कृति में आपको ऐसे कॉमन शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो समझ लेना ये जो गद्यांश है वो भारतीय संस्कृति से लिया गया है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार ये हमारा पांचवा चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। जो हमारा पांचवा चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है? इसमें दो तीन ही शब्द हैं। ईर्ष्या, यानी ईर्ष्या से आप पहचान सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। कहीं ना कहीं ईर्ष्या लिखा हुआ मिल ही जाएगा। इसका गद्यांश अगर आता है तो कहीं ना कहीं आपको ईर्ष्या लिखा हुआ मिल ही जाएगा। ईर्ष्यालु, निंदा, निंदक आदि, यानी जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, निंदा, निंदक आदि शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार ये अजंता, अजंता जो है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। अजंता जो चैप्टर है हमारा, ये जो चैप्टर है ये भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। इसमें कौन कौन से शब्द देखने को मिल जाएंगे आपके लिए? अजंता, पहाड़ काटने, अनामत, विरासत, चट्टानी, छाती, कहानी से कहानी टकराती, नर नारी, मनुष्य पशु, बुद्ध का जीवन, बंदरों का चित्र,
जातक आदि जो है अजंता चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई भी शब्द इसमें अगर गद्यांश में दिखाई देता है तो समझ लेना कि भाई अजंता चैप्टर से लिया गया है। और ये अजंता चैप्टर किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय। इसी प्रकार ये हमारा लास्ट चैप्टर हो जो पानी में चंदा और चांद पर आदमी, यानी पानी में चंदा और चांद पर आदमी जैसे जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। इसमें ये कौन से शब्द देखने को मिल सकते हैं आपके लिए? बच्चे रेडियो पर कान सटाए बैठे थे, रोमांचक घटना, चंद्रमा, चांद, वैज्ञानिक, चंद्रमुखी या चंद्रमुखियों, अंतरिक्ष या अंतरिक्ष, रात्रि की देवी आदि शब्द देखने को मिल जाएंगे। अगर इन सभी में से कोई सा भी शब्द आपको लिए देखने को मिलता है तो ये समझ लेना पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक चैप्टर से लिया गया है। ये हमारा जयशंकर प्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। ये सभी इम्पोर्टेंट गद्यांश की पहचान है। इसको याद करिए तथा लिखकर भी देखिए और इसको पहचान लीजिए कि कौन सा चैप्टर यानी कौन सा शब्द कौन से चैप्टर से लिया गया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।